हेलो फिफ्थ क्लास। आज मैं आपको एक बार फिर से 1.7 समझा रही हूँ क्योंकि जो सम्स मैंने आपको दिए थे वो ऑलमोस्ट सबके रॉन्ग थे। अब देखो नियरेस्ट टेंस, सबसे पहले आपको टेंस का मीनिंग पता होना चाहिए। टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस जो होता है वो होता है 10 से स्टार्ट, यानी कि 10। इसके लिए आपको काउंटिंग आना ज़रूरी है। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ऐसे ही 10 का गैप इनमें बढ़ता जाएगा। 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200। इसी तरह से आगे 210, 220, 230, 240, 250। अब आपको सिर्फ ये देखना है जो हमें डिजिट दे रखी है वो किन दो डिजिट्स के बीच में आएगी। अब मान लो हमें दे रखा है सम कि हमारे पास है, हमने फाइंड आउट करना है 16 टेंस में कौन सी नियरेस्ट आएगा। अब देखो 16 किसके बीच में आता है, 10 से लेकर 20 के बीच में, और इसका मिड पॉइंट क्या होता है 15। ठीक है। अब 16 जो है वो 15 से ऊपर है या नीचे, ऑब्वियस ही बात है नीचे। अगर वो 16 नीचे जा रहा है तो इट मीन्स नीचे वाला नियरेस्ट हो जाएगा, 20 के पास आएगा, तो उसका आंसर बन जाएगा 20। यही हमने पहले करा था। ठीक है। अब देखो, अब हमारी मान लो नेक्स्ट डिजिट है, हमने फाइंड आउट करना है 32। आपको पता होना चाहिए 32 किन दो टेंस डिजिट्स के बीच में आ रहा है, 30 और 40 के नियरेस्ट। मिड पॉइंट क्या है 45, सॉरी 35। अब देखो 32 जो है वो 35 से ऊपर है या नीचे, ऑब्वियस सी बात है ऊपर होगा। अब ऊपर की तरफ जा रहा है हमारा रेशो, तो ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या है कि वो किसके नियरेस्ट है 30, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 30। समझ में आया। इसी तरह से मान लो हमें पूछा है 144 किसके नियरेस्ट आता है, तो 144। अब ये देखो 144 किन दो डिजिट्स के बीच में आ रहा है टेंस के, 140 और 150 के बीच में, और मिड पॉइंट क्या है 145। अब जो 44 है 145 से नीचे है या ऊपर, ऑब्वियस सी बात है पहले है तो ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ है तो आंसर क्या आएगा 140। आंसर हो जाएगा 140। इसी तरह से बाई चांस मान लो हमें दे दिया 799 किन दो, अब आपको पता होना चाहिए 799 कौन सी दो टेंस के बीच में आएगा, 790 और 800 के बीच में। अब इनका मिड पॉइंट क्या है 795, 799 95 के बाद में आएगा, यानी कि यहाँ कहीं होगा 799। अब यहाँ है तो देखो किसके नियरेस्ट है 800 के, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 800। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम टेंस वाले ढूंढते हैं। अब हम बात करते हैं नियरेस्ट 100 की। जैसे हमने अब टेंस का था तो 10 का गैप लिया था, 100 है तो 100 का गैप लेंगे। फर्स्ट होगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। इसी तरह से फिर से गैप बढ़ेगा, 100 का 1000 हो जाएगा, फिर 1100, 1200, 100 का गैप बढ़ाना है हमने, ज़्यादा गैप नहीं बढ़ाना। कोई भी डिजिट होगी हमारी 100 के गैप पे बढ़ेगी। ठीक है। आपको सिर्फ ये बात याद रखना है कि वो किन, जो हमें संख्या पूछ रखी है कि नियरेस्ट क्या है, वो ये देखना है पहले तो किन दो नियरेस्ट 100 के बीच में है। देखो पहला हमारा समझ लो, मान लो हमें दे दिया 144।
अब आपने 44 को नहीं देखना, अब ये 144 है। अब आपने ये देखना है ये 144 किन दो हंड्रेड्स के बीच में आता है। तो किन दो हंड्रेड्स के बीच में, 100 और 200 के बीच में, इन दोनों काउंटिंग के बीच में ही आएगा ना हमारा 144। और इनका मिड पॉइंट क्या बनता है, 150। 150 है और हमारा जो डिजिट दे रखा है वो है 144। अब 144 है और हमारी डिजिट है 100 और 200। अब 150 हमारा मिड पॉइंट है। अब 144 150 से पहले आएगा या बाद में, यानी कि ऊपर आएगा, ठीक है ना, यहीं आएगा क्योंकि ये पहले आ जाएगा। पहले जैसे ही हो गया तो इसका मतलब हमारा आंसर ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर की तरफ जाने वाला है तो हमारी तरफ क्या है, 100। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 100। अब देखो इसका एक पार्ट और बताती हूँ। मान लो हमारा आंसर हमने फाइंड आउट करना है 289। अब ये हमें पता होना चाहिए कौन से दो हंड्रेड्स के बीच में है, 200 और 300 के बीच में, कहीं पे भी आएगा, इन दो काउंटिंग्स के बीच में आएगा। इन दो काउंटिंग्स के बीच में आने पहले तो हमें मिड पॉइंट पता होना चाहिए। मिड पॉइंट क्या है, 250। अब 289 250 से ऊपर आएगा या नीचे आएगा, बाद में आएगा तो नीचे आएगा। काउंटिंग आती है तो देखो पता चल जाएगा 289 नीचे। नीचे आने का मतलब है कि किसके नियरेस्ट है, 300 के। तो आंसर आ गया 300। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब मान लो हमारे को दे रखा है 840। अब 800 देखो किन दो हंड्रेड्स के बीच में, 800 और 900 के बीच में, ठीक है, 800 और 900 के बीच में आएगा 840। और मिड पॉइंट हमें पता होना चाहिए 850। मिड पॉइंट 850 है और 840 यानी कि वो इस साइड आएगा। इधर से देखें तो ऊपर की साइड आएगा। ऊपर की साइड आने का मतलब है किसके नियरेस्ट जा रहा है, 800 के। तो आंसर आ जाएगा 800। इस तरह से आंसर देना है। फिर है नियरेस्ट 1000। अभी हमने गैप बढ़ाया था 100 का, अब हम गैप बढ़ाएंगे 1000 का। देखो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000, इसी तरह से 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, मतलब जो भी चलता जाएगा 1000 का गैप हम बढ़ाते जाएंगे। अब देखो हमें कह रहे हैं वो हमने फाइंड आउट करना है 1756। ये हमें डिजिट दे दी, हमें बताना है कौन सी के नियरेस्ट होगा, कौन से 1000 के नियरेस्ट होगा। पहले तो ये देखो 1756। हम 1000 में बात कर रहे हैं तो हमने 1000 देखना है ये किन दो थाउजेंड्स के बीच में आता है। तो सीधी सी बात है ये हमारा आएगा 1000 और 2000 के बीच में। और इनका मिड पॉइंट क्या आएगा, 1500। देखो 1756 यहीं पर दिखाती हूँ। ऊपर है 1000, नीचे है 2000, मिड पॉइंट हो गया 1500। ओके, अब देखो हमारा 1756 मिड पॉइंट क्या है 1500। अब जो 756 है वो 1500 से छोटा है या बड़ा, बड़ा है तो इस साइड जाएगा। इस साइड जाने का मतलब है हमारा आंसर क्या देगा ये 2000। आपको जब 1000 कह रहे हैं तो आपको सिर्फ 1000 की ही टर्म्स देखनी है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे और कितनी डिजिट्स दे रखे हैं। अगर आगे 7 है, 8 है, 5 है, आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना। आपको सिर्फ ये 4 का देखना है, 1000 की टर्म्स को चेंज करना है और थाउजेंड्स का ही बताना है। ठीक है, इस तरह से हमारे सारे सम्स होंगे। जब हम लैक की बात करेंगे, नियरेस्ट लैक, तो हम नियरेस्ट लैक में जब जाएंगे तो वहाँ पर भी हमने यही देखना है, नियरेस्ट लैक हमने लैक लैक करके बढ़ाना है। अब हम नियरेस्ट लैक की बात कर रहे हैं, 1 लाख, 2 लाख,
3 लाख, 4 लाख, ऐसे ही 100 हो गया। हमें दे दिया, हमें निकालना है 1,54,324, 1,54,324। अब ये देखो, जो ये 1,54,324 है, किन 2 लैक्स के बीच में आ रहा है? 1 लाख और 2 लाख के बीच में। और मिड पॉइंट क्या बनेगा? 1,50,000। अब देखो 1,54,324, यह 1,50,000। अब ये 1,54,324 1,50,000 से बड़ा है या छोटा? ऑब्वियस सी बात है बड़ा, तो इस तरफ जाएगा। इस तरफ जाने का मतलब है बड़ा किस तरफ जा रहा है? 2 लाख की साइड। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 लाख। इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर यहाँ पर 11 हो जाता या 71 लाख हो जाता, तो अब ये देखो ये किन 2 लैक्स के बीच में आ रहे हैं? 71 लाख और 72 लाख। मिड पॉइंट बन रहा है 71,50,000। ओके, अब देखो बात वही है, मिड पॉइंट 71 लाख और 71,54 बड़ा है, तो आंसर में आ जाएगा 72 लाख। इस तरह से हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। अब हम नियरेस्ट करोड़ की बात करें। ठीक है, अब हम नियरेस्ट करोड़ की बात करते हैं, तो इसमें हम गैप बढ़ाएंगे 1-1 करोड़ करके। अब हमें कह रहा है वो आपने फाइंड आउट करना है। आपके पास 87 करोड़ 39,42,394 है। आपको सिर्फ ये देखना है, ये जो 87 है, 87 करोड़, ये किन 2 करोड़ के बीच में आ रहा है? 87 करोड़ और 88 करोड़। इस बात का ध्यान रखना, 87 करोड़ और 88। और मिड पॉइंट क्या बन रहा है हमारा? 87 करोड़ 50 लाख। ओके, अभी 87 करोड़ 39,42,394। 87 करोड़ 50 लाख से बड़ा है या छोटा? छोटा है, ऑब्वियस सी बात है। इस साइड जाने का मतलब है हमारा आंसर क्या है? 87 करोड़। इस तरह से ये सारे सम्स होते हैं। आई होप यू गोट इट अंडरस्टैंड। थैंक यू।